हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस 24/7 में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग झारखंड के कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। जो झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा के बारे में जानेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग शहीद दिवस के रूप में जानते हैं, तो वीर सैनिकों के लिए हम लोग दो शब्द रखेंगे जो शहीद हो गए अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये सब जो राजनेता थे, शहीद राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, ये सब महान क्रांतिकारी को मेरे चैनल और आप सभी की तरफ से कोटि कोटि नमन है। तो जो भगत सिंह और गुरुदेव राजगुरु सुखदेव फांसी दी गई थी, तो उन्हीं के पे एक कमेंट है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मतलब जो शहीद, तो हर वर्ष इसके मेले लगेंगे कि आज शहीद दिवस है, लेकिन जो वतन पर मिट गए यही तो इनका निशान होगा कि नहीं, हम लोग को भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिए थे। तो वही बोलता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीद दिवस पर शहीदों को नमन। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। तो ये महान स्वतंत्रता सेनानियों को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। आइए आज हम लोग झारखंड के सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा के बारे में जानेंगे। और यदि आज तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि हम लोग, आप लोगों का सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट के रूप में उत्साहवर्धन करेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो झारखंड में, जैसा कि मेरा हेडलाइन है, झारखंड में सब सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा। सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो हैं शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, 3 बार रह चुके हैं। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, एक कार्यकाल में सर्वाधिक 1000 दिन से अधिक, तथा रघुवर दास मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। अर्जुन मुंडा एक कार्यकाल में और रघुवर दास रहे हैं दोनों। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। मैंने आप लोगों को जलप्रपात के लेसन में बताया था कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम लोग जानेंगे सबसे बड़ा वन झारखंड में कहाँ है? सारंडा वन है। सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। 3841 वर्ग किलोमीटर इसका जो एरिया है जंगल का, वो है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी सिंहभूम एरिया। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन है? चतरा है। मतलब सबसे ज़्यादा जल वन यहीं पे है, चतरा में। 47.62% है। परसेंट यहाँ छूट गया है, परसेंट। न्यूनतम वनाच्छादित जिला जो जंगल से कम घिरा हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट है कौन झारखंड में? देवघर है, 6.82%। फिर सर्वोच्च शिखर समेत शिखर पारसनाथ। सर्वोच्च समेत सबसे ऊंची झारखंड की चोटी आप लोग भी जानते होंगे, 1365 मीटर पारसनाथ है, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के मधुबन में पारसनाथ। फिर आइए हम लोग आगे जानते हैं। आगे है सबसे बड़ा हवाई अड्डा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है बिरसा हवाई अड्डा। बिरसा हवाई अड्डा कहाँ पे है? बिरसा हवाई अड्डा रांची में है। सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडी पश्चिम सिंहभूम में है। पश्चिम सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम होगा, लेकिन सिंहभूम में ही है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। आप लोग इसे देख लीजिएगा, पश्चिम सिंहभूम, लेकिन मेरे ख्याल से पश्चिम सिंहभूम ही है, चाहे पूर्वी सिंहभूम तो होगा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर रांची। सबसे बड़ा जो अजायब घर है रांची है। सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई, मैंने एल्यूमिनियम का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? वो मूरी पे है। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल मूरी पे है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहीं पे है। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, मैंने सबसे ज़्यादा जो
जनजाति जहाँ पे है वो कौन प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जनजाति बने जाति कौन है, तो संथाल परगना पे है सबसे जनजाति वाला। और सार्वधिक सर्वजित लिखा गया। सार्वधिक जलप्रपात वाला जिला रांची में, वाटरफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची पे है। आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सार्वधिक गर्म स्थान सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस झारखंड में जमशेदपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट 1800 मिमी पर वर्षा यहाँ पे बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होता है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदानी भाग, जो चाईबासा का फील्ड एरिया है मैदानी भाग, वहाँ पे सबसे कम पानी होता है। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। फिर है सबसे गर्म महीना मई, सबसे गर्म महीना तो मई में ही होता है। फिर हम लोग आगे जानेंगे सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी में होता है, सबसे ठंडा महीना। सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी, मतलब नदी में पूछेगा सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित, तो तीनों दामोदर ही हैं। तो हम लोग का यहाँ लंबी बड़ी और प्रदूषित नदी में दामोदर नदी है। और ठंडा महीना जनवरी और बड़ा पठारी बाग रांची का पठार। फिर आगे बढ़ते हैं सबसे पुरानी जनजाति, मतलब सबसे जो पुराना जनजाति है झारखंड में वो कौन सा है, असुर जनजाति है। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाली, मैंने संथाल है एसटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति। 8वीं अनुसूची में शामिल एक जनजातीय भाषा संथाली, जो 8वीं भाषा में शामिल है झारखंड का एक लैंग्वेज वो है संथाली। नवीनतम अधिसूचित जनजाति कोल 32वीं अधिसूचित जनजाति एससी में नया जो है सो कोल 32वीं है। सबसे ऊंचा स्थान पर विद्यालय नेतरहाट विद्यालय लातेहार। नेतरहाट विद्यालय कहाँ पे है, लातेहार पे है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ऊंचा स्थान पर विद्यालय नेतरहाट, और नेतरहाट विद्यालय लातेहार में। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है स्टेट का वो कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग का है राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब नेशनल लेवल का जो एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर है सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा पलामू और एकमात्र वन्य जीव भी पलामू ही है। सर्वाधिक उत्पादक फसल धान है झारखंड में, सबसे ज़्यादा फसल धान उगाया जाता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला पलामू और गेहूं उत्पादक पलामू, मक्का और गेहूं दोनों में पलामू जिला आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब, झारखंड के किसी भी एग्जाम में जरूर एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। फिर सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33, जो मतलब सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कितना जिले से गुजरती है, तो नेशनल हाईवे 33 6 जिलों से गुजरती है। NH-33 6 जिलों से। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब झारखंड में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH-33 तथा NH-100। NH-33 और NH-100 है, NH-33 NH-100। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH-24 सबसे स्टेट का जो लंबा सबसे है और जो विस्तृत है मैंने फैला हुआ है वो NH-33 और NH-100, लेकिन सबसे लंबा पूछेगा स्टेट में तो वह है SH स्टेट हाईवे 24। कोयला आधारित विद्युत बोकारो ताप विद्युत गृह, मतलब एकमात्र जो है कोयला आधारित विद्युत गृह जो है बोकारो ताप विद्युत गृह। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र मैथन जल विद्युत गृह। मैथन का जो जल विद्युत गृह है वो कोयला आधारित गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। मैथन धनबाद में है। फिर है कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला। कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा कहाँ सिंचाई होता है, गुमला में होता है, सिंचाई में आ गया इधर। फिर तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला देवघर। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला लोहरदगा। कानाइट लिखा गया लेकिन काइनाइट होगा काइनाइट। काइनाइट का सर्वाधिक भंडार
लिप्साबुरु, लिप्साबुरु सिंहभूम में है। कायनाइट का सर्वाधिक भंडार लिप्साबुरु सिंहभूम। सर्वाधिक कोयला उत्पादन झरिया में होता है जो कि धनबाद में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 33। तो सिंचाई में बोलेगा कुआं तो गुमला, तालाब देवघर, नलकूप लोहरदगा। और सर्वाधिक कोयला उत्पादन यहाँ पे झरिया धनबाद में होता है। और कायनाइट का सर्वाधिक भंडार जो है लिप्साबुरु सिंहभूम में है। और एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जो एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बोर्ड है वो कहाँ पे है? रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। एकमात्र छावनी बोर्ड जो है वो रामगढ़ है। तो झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड। ज़्यादा जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर पे। फिर है ज़्यादा प्रखंड वाला जिला पलामू में 20 प्रखंड है। सबसे ज़्यादा प्रखंड इसी डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड का। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। तो राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। तो आप लोग ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर नोट्स कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स देखने को मिल जाए। तो शहीद दिवस के दिवस पर आप सभी स्वतंत्रता प्रेमियों देशवासियों के लिए, शहीदों के लिए कोटि कोटि नमन और शहीदों को नमन करते हैं। इसी के साथ आज लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेके मिलेंगे। और जो मैंने पिछले क्लास लिया आप लोग उसे भी रिवाइज करते रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।